प्यारे दोस्तों, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में नहीं है। जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में नहीं है। जिद तो मोल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की है। 9th-10th क्लास से ये मोल कॉन्सेप्ट हमें परेशान करता हुआ आया है और आगे भी परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग हर चैप्टर के अंदर मोल यूज हो रहा होगा और आगे चाहे आप बीएससी, एमएससी, पीएचडी कुछ भी कर लें, वहां भी मोल कॉन्सेप्ट यार इस्तेमाल में हो रहा होगा। अगर केमिस्ट्री के फील्ड में ही आप आगे जाएंगे तो मोल आना बेहद जरूरी है। तो जिद तो हमें मोल कॉन्सेप्ट को पाने की है। जिद तो हमें मोल कॉन्सेप्ट को पाने की है। तो रेडी हो जाए आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में। हम लोग यार मोल से रिलेटेड काफी सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे मोल में जो अंडरस्टैंडिंग है इस 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। और मोल कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है, जिसमें मोल से रिलेटेड प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मोल से रिलेटेड प्रैक्टिस होगी और ये प्रैक्टिस देखिए यहां से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको बता दूं, सबसे पहले पड़ाव में हम लोग वैसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जिसमें मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP डिवाइडेड बाय 22.7, ये तमाम फॉर्मूला इस्तेमाल में आ रहे होंगे। चलिए मेंशन कर दूं मैं आपको। अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में। एक बच्चे ने, अंकुर नाम के बच्चे ने, एक बड़ा सा मैसेज मेरे लिए लिखा, भेजा कि सर थ्योरी के साथ लिंक बनाइए और जिस सेशन में आपको थ्योरी मिल रही है उसी में ही क्वेश्चन मिल पाए, है ना। ऐसा सजेशन आपने यार मेरे लिए पेश किया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ट्राई करूंगा आगे। बाकी मेरा जो मोटिव था वो ये था कि यार जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज कर लें ताकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन पाए। ठीक है, एक बार तो थ्योरी को आपने पहले रिवाइज कर रखा है, एक बार चलिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए थ्योरी को पहले रिवाइज कर लेंगे और फिर क्वेश्चन के साथ डील कर लेंगे। आप जानते होंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये 3 प्यारे से फॉर्मूला है। कौन कौन से? गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास इन ग्राम, ठीक है, बाय मोलर मास, फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, एवोगैड्रो नंबर। ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP, ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, डिवाइडेड बाय 22.7। क्लियर हुई बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये 3 जोरदार फॉर्मूला आपके सामने है। ये जो फॉर्मूला है ये एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये फॉर्मूला एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। एटम्स के लिए वैलिड है, मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये वैलिड है। ये मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। Na का मीनिंग आप आई होप अंडरस्टैंड करते होंगे। Na इज इक्वल टू, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसकी वैल्यू है। क्लियर हुई बातें? ये सारी बातें आपको क्लियर हुई? चलें फिर आगे। मोल कॉन्सेप्ट की ये वाली कहानी आप जानते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम के लिए आपको लिंक दिया है। इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो। इन केस एनी इमरजेंसी आप लोग यार मुझे कॉल भी कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है, टाइम लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार क्लासेज में ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप से बात भी कर पाएंगे। तो इसके लिए नंबर आपको दिया गया है। ये देखिए, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, लौटते हैं काम की तरफ। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। मास दिया है, ठीक है, यहाँ मास दिया है, तो फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा फर्स्ट पार्ट में। देखिए फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में हम बात कर रहे होंगे। मास हमें गिवन है ग्राम यूनिट में, ठीक है। आयरन का मोलर मास 56 होता है। एटॉमिक मास आपको दिया होगा, जितना एटॉमिक मास है AMU यूनिट में, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही होगी लेकिन ग्राम यूनिट में होगी।
अगर इसका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में 56 दिया है तो मोलर मास 56 होगा, और नंबर ऑफ मोल यहां से देखिए कितने मिल रहे होंगे, 4 मिल रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल आपको यहां से 4 मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात। सेकंड पार्ट की बात करें, एटम्स का नंबर दिया है, मोल हमें बताने हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, इसको अप्लाई कर लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, एटम का नंबर हो, आयंस का नंबर हो, मॉलिक्यूल्स का नंबर हो, किसी का भी नंबर दिया हो आपको, ठीक है, 12.044 इंटू 10⁻²4। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, इसको आप डिवाइड कर दो एन से 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। यहां से क्या मिल रहा होगा, यहां से देखिए आपको 20 मोल मिल जाएंगे, ओ एटम्स के 20 मोल आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुई बात। ये देखिए इसका थर्ड पार्ट, इस थर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है। गैस के लिए नियोन गैस है, एसटीपी कंडीशन आपको दी है, ठीक है। वॉल्यूम को 22.7 से हम डिवाइड कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 45.4 डिवाइडेड बाय 22.7, यहां से देखिए कितने मोल मिल रहे होंगे, यहां से देखिए 2 मोल मिल जाएंगे, 2 मोल मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है, डायरेक्टली हमने देखिए ये फॉर्मूला ही अप्लाई किए हैं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलें फिर आगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं तो आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे होंगे कुछ और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की। 9 ग्राम एल्यूमिनियम की बात की गई। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 आपको दिया रहेगा, ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन पेपर में आपको दिया रहेगा, एग्जाम में आएगा तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 आपको दिया रहेगा। गिवन मास बाय मोलर मास, यहां से मोल आ जाएंगे 0.33, 9 3 जा 27, 1/3 हुआ 0.33। क्लियर हुई बात। आगे देखिए सेकंड पार्ट देखिए, 5.6 मैट्रिक टन ऑफ आयरन। ये ध्यान देना होगा यूनिट मास की क्या है, ग्राम होने चाहिए भैया। ये वाला फॉर्मूला पे अप्लाई कर रहे हैं तो ग्राम होने चाहिए। तो मैट्रिक टन को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय मोलर मास 56, ऐसा किया। हाँ, एटॉमिक मास इसका दिया होगा उतना ही मोलर मास। यहां से देखिए आपको क्या मिलता है, 10⁻⁵ मोल आपको इसके मिलते हैं। क्लियर हुई बात। चले आगे फिर करें थर्ड पार्ट की बात। मजा आ गया तो ये लीजिए, थर्ड पार्ट आपके सामने है। 8 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, फॉर्मूला नंबर 1 ही अप्लाई होगा। मास दिया है लेकिन इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम, दैट इज 40, ठीक है। 8 5 जा कितना होगा, 8 5 जा कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। यहां से क्या मिल रहा होगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर हुई बात, कोई डाउट तो नहीं इसमें। आगे देखिए फिफ्थ पार्ट की बात करें, 60 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। पहले तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो मास यहां पुट कर पाएंगे। 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 60 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। कार्बन का मोलर मास, एटॉमिक मास आपको दिया रहेगा कार्बन का 12, मोलर मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। डिवाइड किया, यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएंगे 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो मास दिया तो मोलर मास से में डिवाइड करना होगा। मास की कोई और यूनिट हुई तो भैया उसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, ग्राम में, ठीक है। तब जाकर ये वाला फॉर्मूला आप आराम से अप्लाई कर पाओगे। आगे देखिए, सल्फर के इतने एटम्स का मास आपको फाइंड करना है। सल्फर के इतने एटम्स का मास आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आप फाइंड कीजिए 6.022 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2।
CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड कर दो। कैलकुलेट मास ऑफ, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, मान लेते सेकंड पार्ट ये है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो भैया मोल कॉन्सेप्ट के जो 3 फॉर्मूला एटम के लिए एप्लीकेबल हैं, वो 3 फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। चाय चलेगी क्लास में? हाँ, थोड़ा गला खराब है, चलेगी। पी सकते हैं क्या? आप भी पियेंगे? अपनी अपनी बनाकर पी सकते हो आप लोग भी, ठीक है। अब कैमरा में तो डालूंगा नहीं कि उधर से आपको मिल जाएगी। तो देखिए यार, पार्टिकल का नंबर हमारे पास है, मास हमें यहां पर देखिए फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा एक फॉर्मूला है जिससे कारनामा हम कर पाएंगे? एक फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूला नंबर 1 में मास है, फॉर्मूला नंबर 2 में पार्टिकल का नंबर है। कर लेंगे काम। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 2 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। हाँ, ये दोनों अप्लाई करने से काम बन सकता है, किसी एक से काम नहीं बनेगा। बाय Na मास हमें फाइंड करना है। हाँ, मास हमें फाइंड करना है, ठीक है। मोलर मास सल्फर का जानते 32 है। हाँ, मोलर मास सल्फर का 32 है। पार्टिकल का क्या नंबर दिया है? कितने पार्टिकल दिए? 3.011 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स का ये नंबर दिया है। एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर इतना है, ठीक है। Na से डिवाइड किया, एवोगैड्रो नंबर इतना है। यहां से देखिए 1/20 मोलर मास को उस तरफ भेज दें आप। मोलर मास को उस तरफ अगर आप भेज रहे हैं तो 32/20 ये मिल रहा होगा 1.6, ठीक है। कितना मिल रहा होगा? 1.6 मिल रहा होगा। ये मास हमें 1.6 ग्राम मिल रहा होगा। अब यहां देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास मास बाय मोलर मास, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, इसे अप्लाई कर लो। 6.022 इंटू 10⁻20। अरे वही काम करना है। एटम के केस में मास फाइंड किया आपने, मॉलिक्यूल के केस में भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करते हुए मास आप आसानी के साथ फाइंड कर पाओगे। CO2 का मोलर मास क्या होगा? 12 इसका एटॉमिक मास है प्लस 16 इंटू 2। हाँ, 16 इसका एटॉमिक मास और 2 एटम है, इंटू 2 करना होगा। यहां से 44 हमें इसका मोलिकुलर मास मिल जाएगा और इतना ही इसका 44 ग्राम मोलर मास होगा, ठीक है। मास हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻24। इसे कैंसिल हो गया। मॉलिक्यूल इतने हैं, यहाँ क्या मिल रहा होगा? 10 मिल रहा होगा। यहाँ से मास देखिए कितना मिल जाएगा, ये ग्राम में और ये भी ग्राम में। तो मास हमें ग्राम यूनिट में मिल रहा होगा 440 ग्राम। 440 ग्राम। आई होप मजा आया होगा आपको। आपने भी मास फाइंड कर लिया होगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं हुई होगी। आगे चले क्या? आगे हम बात कर रहे होंगे इसकी। देखिए, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। ए पीस ऑफ कॉपर वेट 0.635 ग्राम। हाउ मेनी कॉपर एटम्स डज इट कंटेन? इसमें कितने कॉपर के एटम्स होंगे? देखिए, मास दिया इस बार और हमें कॉपर के एटम्स के ऊपर कमेंट करना है। तो मोल कॉन्सेप्ट से हमें रिलेशन मिलता है। मोल के दोनों ये बेहद खूबसूरत फॉर्मूला है, यहां से हमें रिलेशन मिल रहा होगा। पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल के लिए ये है और दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय या नंबर ऑफ एटम्स बाय Na, ठीक है। एटम्स की बात करनी है तो नंबर ऑफ एटम्स बाय Na। मास हमारे पास है 0.635 ग्राम। मोलर मास या एटॉमिक मास दिया होगा 63.5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमें यहां पता लगाना है। कैपिटल N मान लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na से डिवाइड करना है। 6.022 इंटू 10⁻23 से इसको डिवाइड करना होगा। यहां से देखिए क्या मिल रहा होगा, डेसिमल को हटा देंगे तो 1000 नीचे मिल रहा होगा।
अगर इसका भी डेसिमल यहाँ से हटा देंगे तो 10 ऊपर मिल रहा होगा, तो 10/1000, 0 से 0 गई, 1/100, ये इस तरफ जाएगा, 100 से डिवाइड किया गया है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल पाएंगे 6.022 इंटू 10⁻21। 100 से डिवाइड भी तो किया गया है, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये हो जाएगा यार इसका फाइनल आंसर, ये होगा इसका फाइनल आंसर। और इस प्रकार की फॉर्मूला हमेशा याद रखें, इस प्रकार के फॉर्मूला हमेशा याद रखें, एटम के लिए एप्लीकेबल होंगे, मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होंगे, एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। हाउ मेनी ग्राम आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, हाउ मेनी ग्राम आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ये ग्राम एटम वाली जो स्टोरी है यार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटम वाली जो स्टोरी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम आयन, इन सभी का मतलब होता मोल, इन सभी का मतलब होता मोल, इन सभी का मीनिंग होता मोल, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, मोल, मोल, वेट नहीं। ग्राम एटम का मीनिंग ये नहीं है इस टाइप के एटम का वेट दिया है, नहीं। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता मोल, इसका मीनिंग क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी ग्राम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब है 1 मोल, 1 मोल की बात की गई है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये वेट नहीं है। इतने ग्राम ऑफ सोडियम दिया होता, ऑफ सल्फर दिया होता तो उसका मतलब वेट होता है। इस प्रकार से ग्राम और एटम एक साथ दिया हो तो इसका मीनिंग मोल होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मोल हमारे पास 1 है, मास हमें पता करना है, मोलर मास सोडियम का 23 है, तो मास कितना आ जाएगा, एक मोल का मास, मोलर मास ही तो होगा, तो आंसर 23 होगा, आंसर 23 होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। नंबर ऑफ मोल बताना है, 46 ग्राम सोडियम का वेट है, मोल कितने होंगे, अरे आसान है बिल्कुल, मोल कितने होंगे, ये तो बिल्कुल आसान है। गिवन मास बाय मोलर मास, जितना एटॉमिक मास इतना ही मोलर मास होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल आ जाएंगे 2, मोल आ जाएंगे 2। अरे बच्चों वाला प्रॉब्लम है, हाँ, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। जैसे आपने ग्राम एटम वाला ये वाला क्वेश्चन देखा था, ये तो बेहद आसान था, है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिए थे, चलिए इसको भी ऊपर ही शिफ्ट कर दूं, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह आपको मिल रहे होंगे नोट्स में। ये देखिए, ये ग्राम एटम वाला क्वेश्चन आपने देखा था, ग्राम एटम का मीनिंग होता मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग भी मोल, ग्राम आयन का मीनिंग भी मोल। ऐसे ही हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन, ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन मतलब ये वेट की बात आपसे पूछ रहा है, ये आपसे वेट पूछ रहा है, आपसे वेट जानना चाह रहा है। इज प्रेजेंट इन 3 ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन, 3 ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन, 3 ग्राम एटम्स का मीनिंग क्या, ग्राम एटम्स का मीनिंग क्या, मोल, यानी 3 मोल ऑफ सिलिकॉन, 3 मोल ऑफ सिलिकॉन। हाँ, ये जानना चाह रहा है 3 मोल का मास कितना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम एटम का मतलब ये नहीं है कि इस सिलिकॉन के एटम्स वाले सैंपल का मास, नहीं, इसका मतलब है मोल, ग्राम एटम का मीनिंग है मोल। तो एक काम कीजिए, नंबर ऑफ मोल 3 है, मास फाइंड करना है, ग्राम ऑफ सिलिकॉन, हाँ कितने ग्राम है सिलिकॉन के, मास फाइंड करना है, मोलर मास से डिवाइड कीजिए, मास मिल जाएगा 84 ग्राम, मास मिल जाएगा 84 ग्राम। आ गया आंसर, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो ये सिलसिला हमारा चल रहा था क्वेश्चंस का, जहां पर हम पार्टिकल का नंबर दिया था, मास फाइंड कर रहे थे, मास दिया था, पार्टिकल का नंबर फाइंड कर रहे थे, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम ऐड कर रहे होंगे, इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ा रहे होंगे, इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड कर रहे होंगे, टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चंस को रख दिया है।
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? अरे कोई टेंशन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन वैसे होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ तो हमने किया ही नहीं कि आपको टेंशन हो। ये लीजिए, एक और क्वेश्चन यहां पर मैंने रख दिया है। हाँ, अब एक सीक्वेंस में ही हम आगे चल रहे होंगे। अब ये लीजिए, इतने एटम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी? हीलियम गैस है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम वाला रिलेशन आपको यहां से मिलता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम वाला रिलेशन आपको यहां से मिलता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, यहां से नंबर ऑफ मोल मिल रहे होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, यहां से नंबर ऑफ मोल मिल रहे होंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स बाय 22.7, यहां से भी नंबर ऑफ मोल मिल रहे होंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूला को एक साथ यूज करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, ये सामने हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने प्रकट हो जाएगा इन दोनों को अगर हम यूज कर रहे होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास है 12.044 इंटू 10⁻²4। Na 6.022 इंटू 10⁻23। वेरी सिंपल। यहां से देखिए, नंबर ऑफ मोल इतने मिल रहे होंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स बाय 22.7, यहां से गैस की वॉल्यूम मिल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर मिल रही होगी 454 लीटर, 454 लीटर। हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद यही हमारे सामने आएगा। अगर कहीं पर मास और वॉल्यूम का रिश्ता हमें यूज करना पड़ता तो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 को हम एक साथ यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे मास दिया है और वॉल्यूम पूछिए आपसे। मास दिया है, नियोन का मास दे रखा है। क्लियर हुई बात? मोलर मास आप जानते ही हैं, उसको आप इस्तेमाल में ले आए। मास दिया है, मोलर मास आप जानते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम क्या मिल रही होगी? मास और वॉल्यूम का रिश्ता यूज करना है। मास के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है और वॉल्यूम के लिए एसटीपी कंडीशन पर ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का। और एक ही सैंपल के लिए बात की है, फॉर्मूला अलग अलग है, सैंपल सेम है। तो मोल यहां से फाइंड कर लो या यहां से फाइंड कर लो, सेम ही मिलेंगे। हाँ, सैंपल सेम है, मोल तो सेम ही होंगे, तो इनको इक्वेट मार देंगे। इक्वेट मारने से देखिए, मास और वॉल्यूम का जो रिश्ता है ये सामने आएगा। तो मास 60 है, मोलर मास नियोन का 20 है। वॉल्यूम के बारे में हमें जानकारी यहां से मिल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर 68.1, हाँ ये मिल जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुई बात? अरे कोई डाउट तो नहीं है? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर यहां पर दिया होता CO2 गैस के बारे में, CO2 गैस का मास दिया होता तो CO2 गैस का मोलर मास हम पुट करते, वॉल्यूम आ जाती। हाँ, मॉलिक्यूल के केस में भी यार सिमिलर टेक्निक से हम वॉल्यूम फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे और इस प्रकार के रिलेशन यूज करने में कामयाब हो पाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है। अब ये देखिए, हमारी प्यारी आपकी दुलारी रसायन लीला पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, रसायन लीला, यहां डॉट लगा है, देखिए, हैज ए मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम। इसका मास क्या होगा? 1 माइक्रोग्राम होगा। अज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ, मान लो ये डॉट जो है ब्लैक है। वैसे तो आपको रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक डॉट कैसे बनाएंगे, है ना? तो मान लो कि ब्लैक है। अज्यूम दैट ब्लैक स्टफ इज कार्बन और इसका मास है 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच टाइप ऑफ डॉट। मतलब मास दिया है, नंबर पर कमेंट करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर कंफ्यूजिया नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। हम जानते हैं कॉन्सेप्ट का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम जानते हैं उसको पकड़े रखना है। अगर कंसेप्ट के दामन में रहकर अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके विचार
मैच खा रहे होंगे, क्वेश्चन की साइकोलॉजी से आपके विचार मैच खा रहे होंगे। देखिए, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं, मास आपको ग्राम यूनिट में पुट करना है, 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम होता है। जब भी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, मास ग्राम में ही पुट करना होगा। ये सारे स्टूडेंट जानते हैं, ये काम हमने कर लिया है। मोलर मास कार्बन का दिया रहेगा 12 होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है, यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, और इसको इस तरफ भेज दूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। यहां से तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, और इसको इस तरफ अगर भेज दें Na को, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n मिल जाएंगे हमें। तो 10⁻⁻6/12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 6 मान लूंगा। 6 2 जा 12, मतलब ये 0.5, ठीक है, 1/2 0.5 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻6, ये हुआ 10⁻17। आई होप आपको भी यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल चुके होंगे, ठीक है। यहां देखिए, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। पहले आपको गौर से देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी की एटोमिसिटी 2 हो 3 हो। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स एटम के चाहिए मॉलिक्यूल के सैंपल में, लेकिन कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो ऐसे केस में एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का पता लगाना है, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके एटम भी ज्यादा होंगे। मोल भी तो एक नंबर है, ठीक है, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके एटम भी ज्यादा होंगे। तो मोल ही चेक कर लो, इसके मोल 2 है, मास बाय मोलर मास मैंने किया है। 56/56 इसका मोल 1 आएगा, हाँ देखने से पता चल रहा है। 27/27 इसका मोल 1 आएगा, देखने से पता चल रहा है। 108/108 इसका मोल भी 1 है, देखने से ही पता चल रहा है। यानी नंबर ऑफ मोल ज्यादा इसके हैं, इसके एटम भी ज्यादा होंगे। जिसके मोल ज्यादा, मोल भी एक नंबर है तो एटम भी ज्यादा होंगे। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे अगर हमें मोल पता लग जाए तो एटम के बारे में कैसे पता लगाएंगे। अरे बुद्धू, नंबर ऑफ मोल अगर आप जानते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, इसको आप इस्तेमाल में ले आओ, कोई टेंशन नहीं। तो Na से मल्टीप्लाई करने पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। चले आगे फिर, अरे चले क्या आगे, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखिए, कई बार आपको इस प्रकार से डेंसिटी दे रखी होगी डराने के लिए, वॉल्यूम दे रखी होगी, मोल पूछे होंगे, एटॉमिक मास या मोलर मास मरकरी का दिया होगा, ये दिया होगा, ठीक है, ये दिया होगा। तो टेंशन नहीं लेनी यार, डेंसिटी जब भी आपको दे रखी है इसका मतलब क्वेश्चन का जो मकसद है ना यार, क्वेश्चन का जो मकसद है, क्वेश्चन क्या पूछना आपसे चाह रहा है, क्वेश्चन का मकसद बिल्कुल साफ है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, इसको यूज करवाना चाह रहा है क्वेश्चन। आप मास बाय वॉल्यूम को इस्तेमाल में लेकर आए, ठीक है, और मास कितना होगा ये हमें यहां से पता लगाना है। हाँ तभी तो मोल मिल पाएंगे। मोलर मास हम जानते हैं, मास का हम यहां से पता लगा लेंगे। डेंसिटी की यूनिट भी आपको ध्यान से देखनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml, हाँ ये है, और वॉल्यूम लीटर में दी है, तो इसको भी आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, इसको ml में कन्वर्ट कर लिया है। ये वॉल्यूम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहां से मास मिल जाएगा। कितना मास मिल जाएगा? 13600। मरकरी का मास इतना मिल जाएगा, मरकरी का मास आपको इतना मिल जाएगा, कोई टेंशन इसमें। अगर मरकरी का मास आपको मिल गया, नंबर ऑफ मोल आप फाइंड कर लो, फिर मास को मोलर मास से डिवाइड कर लो, इतना आपको मास मिल गया है। मोलर मास 200, इससे आप डिवाइड कर लो, मोल मिल जाएंगे 68 मोल मिल जाएंगे इसके, 68 मोल मिल जाएंगे इसके, ठीक है, ये इसके मोल मिल जाएंगे। ये मरकरी के मोल है। यहां से हमने मरकरी का मास पता कर लिया और उसके बाद हमने मरकरी के मोल निकाल लिए।
क्लियर है? चले आगे फिर, चलिए चलिए चलिए। फॉर सेम वेट ऑफ, वेट सेम है, रेशियो ऑफ मोल, मोल का रेशियो बता दो। वेट सेम है, मोल का क्या रेशियो होगा? देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन। ये हमें पता लगाना है। मास सेम है, मास सेम है। मोलर मास O2 का 32 है, 16 इंटू 2 32 है, ठीक है। H2 का 1 इंटू 2 2 है, 2 है। CH4 का 12 प्लस 1 इंटू 4 16 है। मोलर मास कितना? 16 है। m/16। देखिए m m m कैंसिल हुआ, यहां से देखिए ये 1 आ गया, ये 8, ये 16, मतलब ये 1/16 रेशियो 1:8 है। अगर इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1:16:2 मिल जाएगा ये, ठीक है। 1:16:2 मिल जाएगा ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्या? राइट आंसर। चले आगे फिर, ये देख लिया आपने, तो चलिए फिर, इतना अगर आपने देख लिया तो चलिए फिर आगे। अब हम लोग यार आगे चल रहे होंगे और आगे बात कर रहे होंगे, ये तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड तो बात कर ही रहे होंगे, इसके अलावा इस वाले फॉर्मूला से रिलेटेड भी बात कर रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल के मोल दिए हों तो एटम के मोल कैसे फाइंड करेंगे? वो तीन फॉर्मूला तो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल में ला ही रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स के मोल को हमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। एटॉमिसिटी रिप्रेजेंट करती है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पाए जाएंगे। एटॉमिसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? जैसे O2 की एटॉमिसिटी 2 है, O3 की 3 है, P4 की 4 है, S8 की 8 है, S6 की 6 है, ठीक है। CH4 की 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 एटम है तो 5 है। क्लियर हुई बात? C6H12O6 की एटॉमिसिटी कितनी होगी? इसमें 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम है, तो 24 एटम हुए, तो 24 हो जाएगी। इसको अप्लाई करना होगा। तो इससे रिलेटेड काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो उन तमाम क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे होंगे। हाउ मेनी मोल ऑफ H2SO4 विल कंटेन 0.08 मोल ऑफ O एटम्स, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल के मोल हमें पता करने हैं। H2SO4 मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, इसके मोल हमें जानने होंगे, इसके मोल हमें जानने होंगे। तो इसके लिए तो एक रिलेशन हमारे पास शानदार है, इसके लिए तो हमारे पास एक शानदार रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग इस्तेमाल में ला रहे होंगे। क्या रिलेशन है? देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स के लिए हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी ये इस्तेमाल में लाना होगा। देखिए, एटम के मोल कितने हैं हमारे पास? एटम के मोल 0.08 है, और यहां से मॉलिक्यूल के मोल हमें फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूल के मोल यहां से हमें फाइंड करने हैं। एटॉमिसिटी क्या है इसकी? 2 + 1 + 4, 3 + 4 एटॉमिसिटी हमारे पास 7 है। एटॉमिसिटी हमारे पास इसकी कितनी है? 7 है। 2 + 1 + 4 7 एटॉमिसिटी। यहां से हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे होंगे। एटॉमिसिटी से आप डिवाइड कर लो, ठीक है। मोल ही चाहिए हमें। लेकिन ये जो एटम्स हैं ये टोटल एटम्स नहीं हैं। हाँ, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, आपसे नहीं होनी चाहिए मिस्टेक, आगे नहीं होनी चाहिए।
जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ध्यान से अगर स्टेटमेंट को हम देखें तो 0.08 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपको दिए हैं, टोटल एटम्स का नंबर नहीं दिया है। यहां पर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स है केवल ओ एटम्स है, केवल ओ एटम्स है, 0.08 मोल ऑफ ओ एटम्स है ये। तो जो एटॉमिसिटी भी आप पुट करेंगे ये ओ एटम्स के रिस्पेक्ट में पुट करेंगे, टोटल पुट नहीं करेंगे। टोटल कितनी थी? 4 + 1 5 + 2 7 थी, और ओ एटम के रिस्पेक्ट में एटॉमिसिटी क्या है? 4 है। हाँ, अगर ओ एटम्स के मोल यहां पुट किए गए हैं तो ओ एटम के रिस्पेक्ट में आप एटॉमिसिटी पुट करें। अगर ये जो मोल है ये ऑक्सीजन के नहीं होते, ये टोटल एटम्स के मोल होते हैं, हमारे पास जितने एटम्स उनके मोल होते, तो उस केस में 7 पुट कर रहे होते। ठीक है, जो मैंने पहले पुट किया था। मैंने ध्यान से देखा कि यहां तो एटम केवल हमारे पास ओ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ओ एटम्स की बात की गई है। इसके मोल 0.08 है। अगर इसके मोल ओ एटम्स के अगर मोल आप यहां पर पुट कर रहे हैं तो ओ के रिस्पेक्ट में ही आप एटॉमिसिटी को पुट करें, जो कि 4 है। एक H2SO4 में 4 ओ एटम, एटॉमिसिटी 4 है। तो 4 से डिवाइड करने पर देखना 0.02, हाँ ये इतना बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ मोलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे यहां से 0.02। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर हुई बात? ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अरे वाह, ये तो बड़ा शानदार है। हाँ, और क्या, बिल्कुल शानदार है। यहां देखिए, यहां देखिए, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ओ एटम्स, किसमें ओ एटम्स मैक्सिमम होंगे। ये भी काफी बार मैंने क्वेश्चन देखा है। 1 ग्राम ऑफ ओ एटम्स, 1 ग्राम की बात की गई है, 1 ग्राम ऑफ ओ एटम्स की बात की गई है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ ओ एटम्स की बात की गई तो इसके मोल आ जाएंगे 1/16, इसके मोल आ जाएंगे 1/16। यहां देखिए O2 मॉलिक्यूल के मोल आएंगे यहां पर 1/32। O2 के मोलर मास से डिवाइड किया O2 के मास को, ये O2 के मोल आएंगे। और O एटम के मोल कैसे आएंगे? O एटम के मोल कैसे आएंगे? इनटू एटॉमिसिटी करना होगा। O एटम के मोल यहां से आ जाएंगे, मॉलिक्यूल के मोल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां से 1/16 आ जाएगा। ठीक है, 1/16 मोल ऑफ O, हाँ एटम्स के मोल आ जाएंगे आपके पास। यहां देखिए O3 का मास आपको दिया 1 और 16 3 जा 48, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। ये O3 के मोल है, ये O3 के मोल है। O एटम्स के मोल के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। O एटम्स के मोल के लिए इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 1/16 मोल ऑफ O। ठीक है, मतलब O एटम्स के मोल यहां पर तो सेम मिल रहे हैं। अगर एटम के मोल सेम मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम मिलेंगे। हाँ, नंबर ऑफ मोल को आप नंबर ऑफ एटम्स में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? इसको यूज कर लो, Na से और मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, जो नंबर ऑफ मोल आए हैं Na से और मल्टीप्लाई कर दो, वो एटम्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन यहां से हमें अंदाजा लगा लिया है कि अगर एटम्स के मोल सेम है, एटम्स के अगर मोल सेम है तो Na से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा? विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ओ एटम्स, क्या आंसर आ जाएगा इसका? किसमें ज्यादा एटम है? डी ऑप्शन को अगर और ज्यादा अच्छे से हम लिख पाए, और ज्यादा ठीक तरीके से लिखा जाए इसको, सेम एटम्स। ठीक है, सभी में सेम एटम्स है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी में सेम एटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, प्रेजेंट है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चले आगे, फिर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे चल रहे होंगे और बात कर रहे होंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन की, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। ये आपके सामने, इफ 3 × 10⁻²
20 molecules of HNO3 are removed from 63 milligram of HNO3. Find out remaining moles of HNO3. 3 into 10 is what? 20 molecules है, मोल नहीं है, molecules of HNO3 are removed from 63 milligram of HNO3. कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें. एक डेयरी है मैंगोज की, है ना, एक डेयरी मैंगोज की. यहां पर 5 मैंगो हैं. आप बता दो, 2 को रिमूव कर दिया, कितने बचे होंगे? कितने बचे होंगे? 3 बचे होंगे. 5 में से 2 को घटा दिया, 3 बचे होंगे. सिंपल मैथ्स है. यही मैथ्स अगर हमें केमिस्ट्री में यूज करना हो तो आप लोगों की नानी याद आ जाती है. गलत बात है यार. जो भी कुछ आप सेंस करते हो अप्लाई करो उसको. यहां पर जैसे बोला गया इतने मॉलिक्यूल को हमें माइनस करना है इसमें से, ठीक है. कितने मोल बचे होंगे? एक काम कीजिए, पहले तो इन मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर लो. कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na. ये सेकंड फॉर्मूला पे अप्लाई कर लो. Na को 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मान लो. 6.022 को आप क्या लिख लो? अप्रोक्सीमेटली 6 लिख दो. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. 10 रेज़ टू पावर 3 यहाँ आपको मिल रहा होगा. 3 2 जा 6. यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. हाँ, इतने मोल आपको मिल जाएंगे. टोटल इतने मोल हमारे पास. ये हमारे पास NT है. नहीं, टोटल नहीं है. ये नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड है हमारे पास. इतने मोल रिमूव किए हैं. हाँ, ये नंबर ऑफ मोल रिमूव्ड है. नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड है. टोटल तो ये है, इसमें से रिमूव किया गया है. टोटल तो ये है, ठीक है. टोटल तो ये है. एक काम कीजिए, एन टोटल इसको भी लिख लीजिए. एन टोटल मास दिया है तो फॉर्मूला नंबर 1 आप अप्लाई कर लो. इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मास ग्राम में होना चाहिए. फॉर्मूला नंबर 1 जब आप अप्लाई करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर लो या 10 रेज़ टू पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो मास आ गया हमें ग्राम यूनिट में. ये मास हमारे सामने आ गया ग्राम यूनिट में, ठीक है. मोलर मास यहां से मिल पाएगा, इससे आप डिवाइड कर दो. 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3. 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3. ये हमें देखिए 63 मिल जाएगा. ये हमें देखिए कितना मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा, ठीक है. इससे आप इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो. मोलर मास है ये. यहां से टोटल मोल मिल जाएंगे हमें 10 रेज़ टू पावर -3. अब नंबर ऑफ मोल कितने लेफ्ट होंगे? लेफ्ट बिहाइंड. टोटल में से, टोटल मोल में से नंबर ऑफ मोल रिमूव्ड को क्या कर दो? नंबर ऑफ मोल रिमूव्ड को आप माइनस कर दो. टोटल मोल हमारे पास कितने? 10 रेज़ टू पावर -3 है. नंबर ऑफ मोल रिमूव्ड क्या है? ये 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 है. तो यहां से 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 यानी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. ये आपको फाइनल आंसर मिल रहा होगा. क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इनको आप देख लेंगे. इतने मोल है टोटल, इतने रिमूव किए, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर. कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यार ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है. तो ये मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन 1 था. आज लेट नाइट आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन 2 मिल रहा होगा, ठीक है. लगभग 12 बजे के आसपास मिल रहा होगा. उसको भी देखिएगा. 20-30 मिनट्स का होगा जिसमें और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे. कौन से क्वेश्चंस होंगे? ये लास्ट सेशन के PDF नोट्स में भी आपको मिले होंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, देखिए. और ये रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे डिस्कस एक और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन में. तब तक आप ये वाले कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन को ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, है ना. मोल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल करीब से देखिए, अपने मन में इसको बसा लो बिल्कुल.
मजा आ जाएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में मोल कॉन्सेप्ट को बिंदास यूज करेंगे। मोल में अगर आपका हाथ साफ होगा, मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे तो भैया धूम मचा देंगे आप। ठीक है, धूम मचा देंगे आप, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन दो आपको जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होगा। देखते कितने स्टूडेंट्स यार सोच पाएंगे। अगर यार आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं और 9 ग्राम ऑफ H2 है, 9 ग्राम ऑफ H2 है, तो आप क्या करेंगे? 9/18 करेंगे, है ना, 18 इसका मोलर मास है, 1/2 मोल आपको आंसर मिल रहा होगा। अगर 9.1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? आप अपने फ्रेंड से भी ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है, देखते कितने आपके दोस्त आपको इसका आंसर करने में कामयाब मिल रहे होंगे। 9.1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब कितने मोल होंगे? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको यार दिमाग लगाना होगा, ये इसके लिए हिंट है। चले फिर, इसका आंसर यार आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता रहा हूँ। बाय बाय, तब तक के लिए यार आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।